श्रीमद् भागवतम हमें भगवान के द्वारा दिया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा किया सुन लिया, इच्छा किया नहीं सुना, नहीं, ये मस्ट है, हमें ये करना ही करना है, सुनना ही सुनना है। तो तद्धरि कीर्तनात्, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, जो सब पिछले पिछले युगों में यज्ञों तपस्याओं से हो गया वो सब कलयुग में बस ये थोड़ा सा जीभ को हिलाना है, भगवान का नाम से हो जाएगा, कीर्तन करने से वो सब कुछ हो जाएगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार भागवत कथा कर रही हैं और यहीं बेगूसराय के मकरदही में, और बहुत सारे भक्तों का जमावड़ा लग रहा है यहाँ। तो मेरी भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं इनसे जाकर मिलूं और इनसे कुछ धर्म संगत बातें हो जाएं जिस पर ये चर्चाएं करती है और बहुत मीठा बोलती है। हमारे साथ मौजूद हैं राधिका दासी जी। इधर घुमाइए, ज़रा मिलवाइए इनसे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। धन्यवाद, आप सभी ने हमें आमंत्रित किया और आपकी धर्म के प्रति रुचि है, यह जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मतलब अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, भागवत कथा विराट है, पूरा विश्व उस पर रिसर्च कर रहा है, कैम्ब्रिज में इस पर पढ़ाइयाँ होती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री दिए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि भागवत कथा के बारे में जानने से आदमी के जीवन में क्या मूलभूत परिवर्तन होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या परिवर्तन होते हैं श्रीमद् भागवत को सुनकर हमारे जीवन में? देखिए, यह सब जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारे इस नश्वर शरीर का अंत होना है, यह ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद जब इसे अर्थी पर उठाकर हम लेकर जाते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, ठीक है। जब वो शरीर शव हो चुका है हम उसे सुनाते हैं राम नाम सत्य है। कितना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम कि हमारा ऐसा विश्वास है यदि शव को भी वो सुनाया जाए तो उसकी भी अच्छी गति होगी। ऐसा नाम यदि हम जीते जी ले लें तो हमारी क्या गति हो सकती है, कितनी ऊंची गति हो सकती है। श्रीमद् भागवतम हमें यही सिखाती है कि इस मनुष्य शरीर को जीवित रहते हुए हमें कैसे सीखना है। मृत्यु होने के पश्चात हम गंगा जी के किनारे लेकर जाते हैं, राम नाम सुनाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, सब अच्छा है, पर जीते जी हम क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम हमें भगवान के द्वारा दिया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस ग्रंथ का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी से यह नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी से यह स्वयं वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ, वेदव्यास जी से शुकदेव जी को प्राप्त हुआ, शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज के माध्यम से यह हम सबको दिया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेकर आते हैं घर पर, तो उसके साथ हमें एक मैनुअल गाइड मिलता है, उसमें सिखाते हैं इसे कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, यूज़ करते हुए क्या सावधानियां रखनी है, इसे कैसे साफ़ करना है, इसका कैसे रखरखाव करना है, कितने वोल्टेज पर इसे चलाना है, सब उसमें बताया गया होता है। ठीक इसी तरीके से हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है उसके साथ एक मैनुअल गाइड मिला है, वो है श्रीमद् भागवतम। मनुष्य शरीर को कैसे जिएं, इसका अच्छे से अच्छा सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। चीज़ का लाभ तभी है जब उसका पूरा सदुपयोग किया जाए। इसका हम अच्छे से अच्छा सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये सब भगवान ने श्रीमद् भागवतम में बताया है। ये जीव मात्र का कर्तव्य है कि इसे सुने और समझे। ये हमारी इच्छा नहीं है कि भागवत चल रही है, इच्छा किया सुन लिया, इच्छा किया नहीं सुना, नहीं, ये मस्ट है, हमें ये करना ही करना है, सुनना ही सुनना है, क्योंकि हमें जानना है कि इस शरीर को प्राप्त करके हमें क्या करना है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। जो चीज़ इतनी दुर्लभ है जिसे देवता भी जिसकी कामना करते हैं, ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर हम इसे केवल खाने सोने में बिता दें तो ये हमारी मूर्खता है। इससे हमें क्या करना चाहिए, श्रील ऋषभ देव जी हमें समझाते हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। श्री ऋषभ देव जी समझाते हैं यह शरीर या मनुष्य शरीर, थोड़ा भी संस्कृत जानते तो समझ सकते हैं, न अयम देह, ये वाला शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, ये वाला शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये शरीर मिला है हमें तपो दिव्यम, यह दिव्य तपस्या के लिए मिला है।
हम कलयुग के जीव हैं, घर बार हम छोड़ नहीं सकते, जंगल हम जा नहीं सकते, थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है हम परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी ठंडी बढ़ने लगती है हम परेशान हो जाते हैं, पानी ना मिले हम परेशान हो जाते हैं। क्या तपस्या करें हम, क्या तप करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम कलयुग के जीव हो, तपस्या तुम्हारे अनुसार बताऊंगा। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं यदि आप कलयुग के जीव हैं, यदि आप कलयुग में रह रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आपके लिए सबसे बड़ी एक ही तपस्या, और वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, आप भी बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप कलयुग में रह रहे हैं तो आप मेरा नाम संकीर्तन कीजिए। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवान कहते हैं पिछले युगों में लोग तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, भगवान की मूर्ति पूजा करते थे, और ये सभी भगवान को प्राप्त करने के ऐसे उपाय हैं जिनमें बहुत नियम चाहिए, जिनमें बहुत ध्यान चाहिए। आप तपस्या कर रहे हैं, आपका मन एकदम एकाग्र होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आंख बंद करके आपको आसन पर बैठना है, और ये संसार में नहीं रह सकते, आपको जंगल जाना होगा। ये सब हमारे लिए संभव नहीं है। यज्ञ की बात करें तो शुद्ध सामग्री चाहिए, कराने वाले शुद्ध चाहिए, करने वाले शुद्ध चाहिए। कलयुग में ये भी संभव नहीं है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब मत करो। त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो सब पिछले युगों में यज्ञों तपस्याओं से हो गया वो सब कलयुग में बस ये थोड़ा सा जीव को हिलाना है, भगवान का नाम से हो जाएगा, कीर्तन करने से वो सब कुछ हो जाएगा। तो जो आपका प्रश्न था श्रीमद् भागवतम हमें क्यों पढ़ना है, उससे क्या लाभ होगा? उससे यही लाभ होगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं ये सब कैसे जानेंगे जो भी हमने बोला। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, समझना है, उसमें मनुष्य के लिए क्या आदेश दिए गए हैं उनका पालन करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है।